आज हम बात करने वाले हैं प्रयोजनवाद की। इस क्लास में खास तौर पर प्रयोजनवाद के संबंधों की बात करेंगे, जैसे प्रयोजनवाद और मनोविज्ञान की, प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम की, प्रयोजनवाद और अनुशासन की, प्रयोजनवाद और अध्यापक की के बारे में समझेंगे। बात प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द प्रैग्मा से हुआ है, जिसका अर्थ है कार्य या किया गया कार्य। दूसरे शब्दों में ये शब्द ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है उपयोगिता। अर्थात प्रयोजनवाद एक प्रकार की उपयोगिता है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में सत्य ही उपयोगी है और उपयोगी ही सत्य है। बात प्रयोजनवाद और मनोविज्ञान की। प्रयोजनवादी मनोविज्ञान का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मनोविज्ञान मन के केंद्रीय तत्व की उपेक्षा करता है। वास्तव में समस्त कार्य तथा विचार के पीछे मन की एक ऐसी प्रेरक शक्ति होती है जो समस्त क्रियाओं में एकता स्थापित करती है। प्रयोजनवादी मन की इस प्रेरक शक्ति में विश्वास करते हैं। यही केंद्रीय शक्ति प्रत्येक क्रिया के लिए शक्ति और लक्ष्य प्रदान करती है। प्रयोजनवाद बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं को अधिक प्रधान मानते हैं। प्रयोजनवादी बालक और उसके मन के विकासवादी दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। वह इस बात से सहमत हैं कि बालक एक छोटा बालक नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाला मनुष्य है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान की भांति प्रयोजनवाद भी विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व प्रदान करता है। बात प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम की। प्रयोजनवादी एक ऐसे पाठ्यक्रम के पक्ष में है जो विद्यार्थियों के सभी पक्षों के गुणों का विकास करे, उसके मूल्य निर्माण तथा सामाजिक कुशलता की प्राप्ति कर सके, उसके समरूप व्यक्तित्व का विकास कर सके। पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे उपयोगिता के सिद्धांत का, अनुभव के सिद्धांत का, प्राकृतिक रुचियों के सिद्धांत का, एकीकरण के सिद्धांत का। समझते हैं इनकी उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता के सिद्धांत में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान तथा लड़कों के लिए कृषि का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, भूगोल, गणित, भाषा तथा स्वास्थ्य विकास भी इसमें शामिल किए गए हैं। प्राकृतिक रुचियों के दृष्टिकोण से पढ़ना, लिखना, प्राकृतिक अध्ययन, हस्तकला, रेखा चित्र तथा चित्रकला को शामिल किया गया है। अनुभव के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए समुदाय अध्ययन को महत्व दिया गया है। वहीं एकीकरण के सिद्धांत में सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान तथा तकनीकी जैसे विषयों की सिफारिश की गई है। बात प्रयोजनवाद तथा अनुशासन की। प्रयोजनवादी सामाजिक प्रकृति के अनुशासन की सिफारिश करते हैं। डीवी के शब्दों में अनुशासन एक मानसिक रुझान है और इस रुझान को स्थिर रखने के लिए सामाजिक कृति क्रियाएं आवश्यक हैं। अनुशासन में स्वतंत्रता एक महान तत्व है, क्योंकि इस बात की पूर्व धारणा की जाती है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में लोकतांत्रिक गुण उत्पन्न करना है। ये अनुशासन किसी बाह्य शक्ति का परिणाम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके पीछे सामाजिक चेतना, स्वतंत्रता तथा खुशी होनी चाहिए। बात प्रयोजनवाद तथा अध्यापक की। जहाँ प्रकृतिवाद ने अध्यापक की अवहेलना की है, वहीं आदर्शवाद ने अध्यापक को अत्यधिक महत्व दिया है। इसके विपरीत प्रयोजनवाद ने इन दोनों के बीच मध्य मार्ग को चुना है। इस दर्शन के अनुसार
एक शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि वो बच्चों को आत्म अनुशासन सिखाते रहें ताकि उनमें भाग लेने की प्रेरणा बनी रहेगी। प्रयोजनवाद के अनुसार अध्यापक का ज्ञान का भंडार होना चाहिए, अर्थात अध्यापक ज्ञानी होना चाहिए। उसे बालकों में मौलिकता का विकास करना चाहिए ताकि वो बदलते परिस्थितियों के अनुसार समस्याओं को सुलझा सके। बात निष्कर्ष की, प्रयोगवाद वो दार्शनिक विचारधारा है जो ज्ञान अर्जन के लिए क्रिया, प्रशिक्षण तथा व्यवहार को अपना आधार मानते हैं। क्रिया से उत्पन्न होने वाले परिणाम पर प्रयोजनवादी जोर देते हैं। विलियम जेम्स के शब्दों में प्रयोगवाद एक अनुवादी मनोवृत्ति है। यह एक प्रकार की विधि है और इस विधि में कोई नवीनता नहीं है। इस विधि के अनुसार व्यवहारिक परिणाम के आधार पर प्रत्येक विचारों की व्याख्या का प्रयत्न किया जाता है। रास के अनुसार प्रयोगवाद अनिवार्य मिलाप कराने वाली एक मनोवृत्ति है। इसे आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का मध्य बिंदु माना जाता है।